अवनीत मेरा हाथ छोड़ो। अब जब इसे एहसास हुआ कि मेरी और जोगी की सगाई हो गई है, हमारी शादी होने वाली है, तो इसके अंदर की इनसिक्योरिटीज जाग गई और ये यहाँ वापस आ गई अपना हक जताने के लिए। किस हक से आई थी यहाँ? हाँ माही, तुम्हारा और जोगी का तलाक हो चुका है, तुम्हारा उस पे अब कोई हक नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि तुम जैसी गिरी हुई लड़की के लिए तो ये आम बात है। तुम जानती हो तुम जैसी लड़कियों को क्या कहते हैं? जो आधी रात को पराए मर्द के घर में घुसकर चोरी छुप के उनके कमरे में जाती हैं, कमरा बंद करके उनके साथ एक ही बिस्तर में पाई जाती है, उन्हें दूसरी औरत कहा जाता है। अवनीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? जानती है ना माही कौन है? एक कागज पे साइन कर देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं। हाँ वो थी जोगी के कमरे में, क्योंकि तू नहीं थी वहां पे। तुम तो प्यार करती हो ना जोगी से, तो कैसा प्यार है तुम्हारा? जोगी दर्द में तड़प रहा था और तुम उसे अकेला छोड़ के भाग गई। मैं कब जोगी के साथ हूं और कब उसके साथ नहीं हूं, ये हमारा निजी मामला है। तुम इससे दूर रहो, क्योंकि एक नसीहत दे रही हूं तुम्हें। जो आंखें मेरे जोगी की तरफ उठेंगी, मैं उन आंखों को नोच लूंगी। जो हाथ मेरे जोगी की तरफ बढ़ेगा, मैं उस हाथ को छेड़कर फेंक दूंगी। जो कदम मेरे जोगी की तरफ बढ़ेंगे ना, मैं उन कदमों को तोड़ दूंगी। और जो सांसें मेरे जोगी की रगों में बसने की कोशिश करेंगी, मैं उन सांसों को रोक दूंगी। आप तो मेरी होने वाली सासू माँ है ना, बड़ी हैं इसलिए इज्जत कर रही हूँ। आइंदा ध्यान दीजिएगा, मैं और मेरा होने वाला पति कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, कब साथ हैं और कब अलग, ये हमारा निजी मामला है। इसमें किसी को कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। और अगर इस बात से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो माही के साथ ये घर छोड़ के जा सकता है, पीजी की तरह। आप मुझसे नाराज नहीं है ना? आप नहीं जानती, मेरे मन में आपके बेटे के लिए, आपके लिए बहुत प्यार है। और एक और बात, आइंदा आप मुझ पे हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा। आप नहीं जानती, मैं वैसी बहुओं में से नहीं हूं जो अपनी सास की मार खाकर चुप हो जाती है। मुझ पर अगर किसी ने हाथ उठाने की गलती की ना, तो मैं उसका हाथ चला भी सकती हूँ और तोड़ भी सकती हूँ।
प्लीज। माही, तू बीच में मत आ। बेबे, माही, जा यहाँ से। ठीक है बेबे। वैसे भी मैं यहाँ रहने नहीं आई थी, लेकिन अगर आज मैं यहाँ ना आती ना, तो आपका बेटा अभी भी दर्द में तड़प रहा होता, चिल्ला रहा होता। सही कहा इसने, मैं बाहर वाली हूं। और कहते हैं जब इंसान को घर में सुकून नहीं मिलता ना, तो वो सुकून ढूंढने बाहर जाता है। और जो सुकून ढूंढ रहा है ना, वो मेरे पास है। जाइए, जाके देखिए कितने सुकून से सो रहा है आपका बेटा। होगी तसल्ली? करवा ली होगी अपनी बेइज्जती? माही, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। समझती क्या है खुद को? कुछ भी बकवास किए जा रही थी। उसे यह लगता है मैं जोगी के पास आने के लिए मरी जा रही हूँ, जो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाके दफा हुए वो। आज से जोगी का चैप्टर खत्म। इतना सर फट रहा था, सांस नहीं आ रही थी, जान निकल रही थी, लग रहा था आज बचूंगा नहीं। पर फिर इतने सुकून से नींद कैसे आ गई? लस्सी पिए उत्तर? स्वाद बड़ा अलग सा है। चूंकि तू खुश तो है ना?
ये भी कोई सवाल है बेबे? आपको खुश नहीं लग रहा मैं? जो लग रहा है, जो दिख रहा है ना, जो 2 मिनट के लिए भूल जा। एहसास करके बता, खुश है ना तू? कमाल करते हो बेबे। आज दुनिया की सारी दौलत, इतना पैसा, सब कुछ तो है मेरे पास, और सबसे जरूरी, आज मेरी बेबे के पास सारा ऐशो आराम है। तो खुश नहीं हूंगा मैं? और आपकी सबसे बड़ी डिमांड, आपकी पसंद की बहू। आपकी बहू भी मिल गई आपको, जो आपको चाहिए थी। तो आप खुश, जोगिया खुश। और बेबे का जोगी खुश, तो बेबे खुश है ना बेबे? हर माँ यही तो चाहती है ना, कि उसका बेटा खुश रहे। राइट? आइए ना। बैठिए ना। नहीं, एक बेनती करने आई थी माही में। तू चली जाए यहां से और वापस मत आना, कहीं दूर चली जा। किस हक से बोल रही हैं आप ये मेरा घर है और आप मुझे मेरे ही घर से दूर जाने के लिए कह रहे हो? जहां हक जताया जा सके वहां बेनती नहीं की जाती। तूने जोगी का वास्ता भाई, चली जा। चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। क्या? मेरी बेबे कहाँ है, जिन्होंने अपने बेटे को अकेले पाला था, जो सालों साल तक गुंडों को उनके घुटनों पे लाती रही? क्या हो गया है आपको बेबे? कोई लड़की आपकी बेइज्जती कर रही है और आप चुपचाप सुन रही हो? आज आपको कोई आपके घर से बाहर जाने के लिए बोल रहा है और आप चुपचाप सुनती रही। बहुत प्यार करते हो ना आप जोगी से? उसकी खुशी के अलावा आप कुछ नहीं चाहते ना? तो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, जो कि अब ज्यादा खुश है या पहले ज्यादा खुश था? कहते हैं माओ को ना जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, वो भी महसूस हो जाता है। तो आपको महसूस नहीं हो रहा है कि जो कि कितना परेशान है, कितना दुखी है? आपको महसूस नहीं हो रहा है बेबे? अगर हो रहे तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि अगर मेरी बेबे होती ना तो वो जरूर कुछ करती। इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरी बेबे कहाँ है?
इतिहास के माथे पर सौभाग्य का टीका। काशीबाई बाजीराव बल्लाळ 15 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। यार अच्छा खाना खाने के बाद अगर डकार नहीं ली तो खाने की बेइज्जती सी हो जाती है ना। और मेरे हाथ का खाना खाते ही ना चुपचाप उठ के चले जाते हो। देखिए आपका खाना खाने के बाद ना मेरी जीभ और आंतड़ियां वो चीखें मारती हैं। वैसे जब तक मैं यहाँ हूँ ना, किसी को खाना बनाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तू कहाँ जा रही है भाई? मैं जल्दी किराए का घर ढूंढ लूंगी। वैसे मैंने सुना है राजा सांसी एयरपोर्ट के पास ना टैक्सियों का बड़ा ही काम है। वहाँ पे आसपास भी लोग ट्रिप मारते रहते, तो कमाई अच्छी हो जाएगी वहाँ पे। हाँ बहुत कमाई हो जाएगी, हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। कमाओ बेटी, इतना लालच ठीक नहीं है। तूने मुझसे कुछ सीखा नहीं क्या? तू कहीं नहीं जा रही है। एक बात बता, अगर तू चली गई तो मुझे शालू के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। यार कुछ तो रहम कर, है ना? ये कहीं नहीं जा रही है। माही तू कहीं नहीं जा रही, ठीक है? और मैं ना तेरी बड्डी बहन हूँ, चपेड़े भी लगा दूंगी। सारा ना ऑफिस का क्राउड भी उधर है, काम अच्छा होगा। मुझे लगता है कि वहीं जाना अच्छा है। बात घुमा ली हो तब सीधे सीधे बता, क्या बात है? जी जो बात है वो सच्ची सच्ची बता। ऐसा कुछ भी नहीं है पीछे। माई तू नहीं बतावेगी ना तो मैं उस घर में जाके पूछ लूंगी। नहीं बीजी, बीजी वो बेबी आई थी। एक बेनती करने आई थी माही में, तू चली जाए यहाँ से। जोगी तवास तवा, चली जा। इतनी मत मैं बता पीछे नहीं प्लीज। उनके घर में ना पहले से ही बहुत कलेश चल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। और कल जिस तरह से अपनी इतने बेबे से बात की थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। ऐसे भी ये बेबे और उनकी होने वाली बहू के बीच का मामला है। उन्हें अपनी जिंदगी जैसे भी हैंडल करनी है ना करने दो। मैं ना बस अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहती हूँ बीजी। सर 5 गानों का कॉन्ट्रैक्ट है, एक गाना 1-1 करोड़ का। तुमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यार। बस एक बार ये एल्बम हिट हो जाए, वारे न्यारे हो जाएंगे। और अगर ये फ्लॉप हो गई तो मैं भी इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा और तुम भी। जोगी के सारे गाने आज तक हमेशा हिट रहे, ये भी हिट होगा। और आप अपनी फिक्र मत कीजिए, नोट करने की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस एल्बम से पूरा पैसा वसूल होगा। आज से 3 दिन बाद ये एल्बम भी रिलीज होगी और हमारी शादी भी होगी। चल प्रोड्यूसर, काम पे लग जा। तू ना ये पैसे गिनने वाली मशीन ले आ, माला माल होने वाला है। आजा। अब लगेगा माही को डबल झटका। पहला झटका मेरी शादी का, और दूसरा झटका 5 करोड़ के 5 गाने जो कि सुपर हिट होंगे।